Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Let's go gym. No guys, आज मैं जिम नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही है। मैं आज बनाऊँगा खाना, तो मैं छोले बना रहा हूँ फिर से, क्योंकि मुझे लगता है कि वही है एक चीज़ जो मेरी बॉडी को संभाल पाते हैं माल्टा में। बाकी कोई भी चीज़ मुझे सूट नहीं करती यहाँ पे। सिर्फ छोले अच्छे लगते हैं और बीन्स अच्छे लगते हैं, जिस पे मैं सर्वाइव कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा चीप भी हैं और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी। कुछ गरम मसाले MDH के जो कि कोई भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाते हैं, कि यहाँ पे लाइक बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं, इंडियंस ग्रोसरी स्टोर, जो कि नियर बाय मिल जाती हैं। गूगल मैप पे जाना है जस्ट और वहाँ पे लिखना है, वो बता देते हैं कहाँ पे है। और मोस्टली ये नियर बस स्टॉप के पास ही होते हैं ग्रोसरी स्टोर्स। डिनर 3 रोटी और छोले। तो गाइस मैं जस्ट अभी नहाया हूँ और नहा के अभी धूप ले रहा हूँ कि आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। और वेदर दिखाता हूँ आज का कैसा वेदर है। गाइस इतना ज़बरदस्त वेदर है, क्या बात है, क्या बात है। और अपना सूरज मामा। मैंने जस्ट अभी छोले बनाए हैं और छोले बना के रोटी खा के मैंने जस्ट अभी आया, और तभी मेरे को लगा थोड़ा वार्म अप करना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा वार्म अप किया मैंने। तो इसी के साथ अभी मैं देखता हूँ एक बढ़िया वेब सीरीज़ आई है, राइज इन द बॉर्डरलैंड, जो कि नेट मिरर पे अवेलेबल है, सॉरी नेटफ्लिक्स पे। तो मैं वो जाके देखता हूँ, थोड़ी बहुत देख के फिर मैं बाहर जाऊँगा इवनिंग में थोड़ा सा वॉक करने के लिए, दैन मैं कम आऊँगा, बाद में वापस आऊँगा। तो आज बस मेरा यही रहने वाला है, मेरा कोई शेड्यूल नहीं है फ़िलहाल, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। तो बस बकचोदियाँ करनी है मेरे को और कुछ नहीं करना। लेट्स टू बकचोदी करते, साथ में बकचोदी करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। बाहर में की टेंशन, बाहर में गया भाई सब कुछ, बाहर में जाई दुनिया, बाहर में गया सब कुछ। हम करेंगे बकचोदी, क्योंकि हम पैदा इसलिए हुए हैं बकचोदी करने के लिए। तो लेट्स लेट्स गो ये, और मुझे घर वालों के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं फिर से बाहर आया हूँ। अब मैं यहाँ पे जब बाहर आया हूँ और मुझे इतना स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है फिर से, तो मुझे घर वालों की बड़ी याद आ रही है। बट एक्चुअली में मैंने अभी इस टाइम लास्ट ईयर से अब तक मैंने कुछ इम्प्रूव ही नहीं किया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ कर्ज़ों में डूबा पड़ा हूँ स्टिल। और अभी मेरे पास ना जॉब है ना कुछ है। मैंने इतनी मेहनत करने के बाद, स्टडी करने के बाद, इतना इतना पैसा लगाने के बाद स्टिल अनएम्प्लॉयड हूँ। इनफैक्ट अगर मैं बताऊँ, मैंने इतना टाइम, इतना सब कुछ, इतनी सारी एनर्जी ऑलरेडी एक गलत प्लेटफॉर्म पे वेस्ट कर दी है, जो कि मेरे को कभी करनी ही नहीं थी। और सिर्फ मुझे यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिली है कि अगर लाइफ में कुछ करना है और तुम चाहते हो कि तुम्हें वही चीज़ चाहिए, तो बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आएंगी। तुम्हें बस हार नहीं माननी यार, तुम्हें बस चलते रहना है। अभी भी मैं चल ही रहा हूँ और मुझे नहीं पता ये कदम कब जाके ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन यही है। स्टूडेंट के बाद माल्टा में एक लास्ट ऑप्शन यही है, कार्ड अप्लाई करने का, वर्क परमिट का, जिसे हम सिंगल वर्क परमिट बोलते हैं। उसके बेस पे कंपनी हमें हायर करती है और हमें काम मिलता है। आज मुझे 2 महीने होने वाले हैं और सिर्फ 15 या 1 महीने का टाइम पीरियड रहता है उसका कार्ड आने का, और मुझे 1.5 महीना हो गया है। इनफैक्ट दिसंबर कंप्लीट होने को आ रहा है, और दिसंबर मतलब कि 15 दिसंबर से इनकी छुट्टियां हो जाएंगी और 1 जनवरी तक। और सब कुछ मुझे यहाँ पे खाना पीना खुद करना है। मुझे नहीं पता मैं कैसे पैसे अरेंज करूँ, और स्टिल मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ। काफ़ी ये सिचुएशन है, छोटी सी सिचुएशन लग रही है एक्चुअली में, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये 2-3 महीने से फेस करता आ रहा हूँ कंटिन्यू। बट टू बी ऑनेस्ट, ये सब चलता ही रहता है। बट अभी भी मेरा मन यही कर रहा है कि एक बढ़िया सा कंटेंट क्रिएट करके एक बढ़िया यूट्यूबर बन जाऊँ। और मुझे नहीं पता इसमें कितनी सारी ऑब्स्टेकल्स मुझे फेस करनी पड़े और कितना मुझे डाउन पुश होना पड़े, बट मैं इसमें हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से, इनफैक्ट 5 साल पहले मेरा एक स्पिरिट रहा था कि मुझे एक यूट्यूबर बनना है। लेकिन इस 5 साल पहले फैमिली का कोई प्रेशर था ही नहीं। प्रेशर सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में था कि बस मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं स्कूल में। और जैसे स्कूल में जैसे ही मेरा क्लियर हुआ, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर भाई आइल्स का प्रेशर आ गया, बाहर जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना अपने को।
फिर भाई हरियाणा में ऐसा ट्रेंड चला था बाहर जाने का कि बाहर चलो भाई, फ़ॉरेन में पैसा रखा है, ये है वो है, फलाना ढिंगाना, पता नहीं भाई, इतना ज़्यादा प्रेशर था। तो उसी के बेस पे हमारे घर वालों ने और मैंने भी सोचा कि भाई मेरे को भी बाहर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई बाहर आखिर है क्या। पैसा ज़्यादा है घर वालों के लिए, सबसे यही मेन रहता है कि पैसा अर्न करो, घर वालों को सेटल करो, चाहे आप जैसे मर्जी वहाँ पे हो, सर्वाइव कर रहे हो, बट यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट व्हेन यू टर्न 21। एट 20 यू जस्ट थिंकिंग कि भाई मुझे ये करना चाहिए। मुझे तो ये भी कभी सोचने का टाइम नहीं मिला कि भाई मुझे करना क्या एक्चुअली में, मेरा मोटिव क्या लाइफ का। मुझे तो बस एक हॉबी थी जिम की, जो मैंने स्टार्टिंग में करी थी, बस उसी हॉबी से मैं चलता रहा और आज मैं यहाँ पे जाके स्टक हो चुका हूँ। और आज यहाँ पे जाके स्टक होने के बाद मुझे पता लग रहा है कि भाई मैंने कितने ज़्यादा साल वेस्ट कर दिया अपने, कि इधर उधर हाथ मार के कि भाई यहाँ से इम्प्रूव मिल जाए, वहाँ से इम्प्रूव, स्ट्रगल भी करके, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके, एक अपनी सारी की सारी एनर्जी वेस्ट करके। सीखने को बस ये मिला कि मेन चीज़ कि एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपकी पहचान हो, एक बढ़िया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपके एफ़र्ट्स, हर एक छोटा से छोटा एफ़र्ट्स इम्पोर्टेंट तभी साबित हो जब तुम सक्सेस पे हो। और उसका कोई रास्ता नहीं है कि अगर आप एक ही रास्ता मजदूरी करते रहे यहाँ पे आके, इनफैक्ट एंड में जाके तुम फिर से वही कर जो मैं, क्योंकि आप 100 बार सोचते हो, मैं भी 100 बार सोचता हूँ बाहर निकलते हुए कोई चीज़ लेनी है कि नहीं लेनी, घर वालों के लिए भी लेनी हो, मैं 100 बार सोचता हूँ कि यार ये कैसे इफेक्ट करेगी। इनफैक्ट मैं प्रोटीन भी अगर लेता हूँ ना, प्रोटीन तक वो भी मैं सोचता हूँ 2-3 महीने में एक बार कि भाई लेना है कि नहीं लेना। इनफैक्ट क्योंकि मैं प्रोटीन यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मेरे लिए मेरी बॉडी के हिसाब से ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी रहती है। प्रोटीन इज़ द चीपेस्ट कि वो अपने पूरी बॉडी में प्रोटीन कवर करे जल्द से जल्द, कि अपने को इधर उधर ध्यान देना ही ना पड़े। तो डेट्स वाई जस्ट टेकिंग द प्रोटीन, अदरवाइज मैं नेचुरल प्रोडक्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहता है मेरा। ओके भाई, अब के लिए इतना ही ज्ञान सही है, बट टू बी ऑनेस्ट अगर बाहर आना है तो भाई यू मस्ट हैव अ ग्रेट स्किल। स्टार्टिंग से सिंगल परमिट अप्लाई हुआ तुम्हारा इंडिया से ही, यहाँ पे आके काम करने का तब फ़ायदा है। अगर स्टूडेंट करके आ रहे हो तो भाई तुम्हारी लग गई, समझो तुम्हारी लग गई, यहीं पे ही है, यहाँ पे ही है सीमांड तक। गाइस रात के करीब 9:30 हो गए हैं और मैं अब जाके खाना खा रहा हूँ। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।